हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर, देश की माटी। देश की माटी मतलब देश की मिट्टी। ये जो कविता है वो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसमें जो बच्चे हैं वो भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में जो बच्चे हैं वो भगवान से क्या मांगते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की जो मिट्टी है, देश का जो जल है और इस देश की जो हवा है, इस देश के जो फल हैं वो कैसे बने? सरस बने प्रभु सरस बने। सरस मतलब रसीले, मोहक। तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो इस कविता में जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इस देश की जो मिट्टी है, इस देश का जो जल है, इस देश की हवा, इस देश के फल, सब कुछ कैसे बने? रसीले बने, मोहक बने, मतलब सरस बने, रस युक्त बने। आगे वो कहते हैं देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो इस देश के जो घर हैं, इस देश के जो घाट हैं, घाट मतलब तट के आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान होता है उसको कहते हैं घाट। जैसे आप हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा गंगा जी का जो घाट होता है, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं घाट। तो इस देश के जो घर हैं, इस देश के जो घाट हैं, इस देश के जो वन हैं, इस देश के जो बाट हैं मतलब रास्ते हैं, वो कैसे बने? सरल बने प्रभु सरल बने। आगे कभी कहते हैं कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो इस देश का तन मतलब इस देश में जो लोग रहते हैं उनका जो तन है, मन है, और इस देश के जो भाई बहन हैं वो कैसे बने? विमल बने, निर्मल बने, स्वच्छ बने। तो इस देश का तन, इस देश का मन मतलब प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का मन, देश के, इस देश के जो घर के भाई बहन हैं वो कैसे बने? विमल बने प्रभु विमल बने, स्वच्छ बने, निर्मल बने। आगे कभी कहते हैं देश की इच्छा, देश की आशा, देश की भक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। तो जो कवि हैं वो चाहते हैं कि इस देश की जो इच्छा है, इस देश की जो आशा है, देश की जो शक्ति है, देश की जो भाषा है वो अलग अलग ना हो बल्कि एक बने। और जो प्रभु हैं वो क्या करें? इस देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, उसको क्या करें? एक बनाए। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो जो आगे हैं कवि क्या कहते हैं कि इस देश की मिट्टी, इस देश का जल, इस देश की हवा, इस देश के फल प्रभु कैसे बने? सरस बने। सरस मतलब रस युक्त बने, यानी कि रसीले बने। तो इस कविता में जो कवि हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश की मिट्टी, इस देश का जल, इस देश की हवा, इस देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने, मधुर बने। तो इस देश का घर, इस देश के जो घाट हैं, इस देश के जो वन हैं, इस देश के जो बाट हैं, रास्ते हैं, वो सरल बने प्रभु सरल बने। इस देश का तन, इस देश का मन मतलब इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का मन, इस देश के घर के प्रत्येक भाई बहन विमल बने प्रभु विमल बने, स्वच्छ बने। तो इस देश की इच्छा, इस देश की आशा, इस देश की शक्ति, इस देश की भाषा कैसी हो? एक हो, कोई भी अलग अलग ना हो। इस देश की माटी, इस देश की मिट्टी, इस देश का जल, इस देश की हवा, इस देश के फल प्रभु कैसे बने? सरस बने प्रभु सरस बने। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। इसमें जो कवि हैं वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि
हमारे देश में हर चीज़ कैसी हो, सरस हो, सरल हो, विमल हो, एक हो। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।